हेलो भाई बच्चा बारी, कैसे आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात। और आज हम सीखने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, अब वर्ब कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ग्रामर सेक्शन का टॉपिक आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ब। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या होता है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जब आप खाना खा रहा हूँ बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। और वो काम क्या है, वो काम है खाना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो। ठीक है, तो वो जो खा वाला वर्ड आप यूज़ कर रहे हो यही आपका वर्ड हो जाता है, वर्ब हो जाता है। ठीक है, सॉरी, वर्ब हो जाता है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आप डांस कर रहे हो तो क्या हो गया बेटा, इसमें जो डांस हो गया वो आपका वर्ब हो गया। मतलब कि कोई भी एक्शन करना उसी वर्ड को, ठीक है, जो वर्ड आपका एक्शन को सामने लाता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या लिखा है बेटा, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। ठीक है, अब देखो स्टेट में भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूँ आई स्टैंड, मैं क्या हूँ, मैं खड़ी हूँ, तो ये खड़ा होना भी क्या एक तरीके से काम ही है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टेबल काम है, मतलब हम इस अपने एक स्टेट में, ठीक है, बीइंग इन अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये भी एक टाइप का बेटा वर्ब ही होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका मूवमेंट ही कर रहा है बॉडी, आप मूवमेंट ना भी करो तब भी आप क्या कर रहे हो, वर्ब का काम कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा वर्ब इज द मेन वर्ड इन एनी सेंटेंस। अब जैसे कि अगर आपके पूरे सेंटेंस में आपने बोला कि मैं डांस कर रही हूँ, ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड आएगा। जैसे कि मैं कर रही हूँ, डांस को अगर आप हटा देते हो, अगर आप बोलो कि मैं कर रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर पूरा आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया, बस आपने वर्ब को हटा दिया तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हुआ, पूरा मट्टी पलीत हो गया। आपको क्या करना है, आपको अगर वर्ब लगा लेते हो, आप सिर्फ एक आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा लेते हो तो आपको क्या हो जाता है, आप क्या करते हो, एकदम सही स्टेटमेंट बना लेते हो। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि आई डांस, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, ये पूरा वर्ड हो गया। मतलब क्या है बेटा, बेटा पूरा आपका स्टेटमेंट बन गया, सिर्फ आपने एक वर्ब लगा दिया। तो ठीक है, तो समझ रहे हो कि वर्ब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। इतना आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, जैसे कि जेफरी बिल्ड्स अ हाउस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाता है ना बेटा, वर्ब अगर जहाँ पर आता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सिंगुलर का केस और प्लूरल का केस अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, वैसे तो ये टेंस का है, ठीक है, ये टेंस का एक टॉपिक है, उसमें आपको समझाया जाता है, लेकिन फिलहाल में क्योंकि आपको वर्ब लिखना है, आपको स्टेटमेंट भी बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब आई होप आप समझते होंगे, ठीक है, जो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने बोला आई डांस, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी है, अगर वो प्लूरल है, ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगाना है, आपका जो वर्ब है बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी सिंगुलर की, जैसे मैंने बोला शी ईट्स बोलूँगी, शी वो खाना खाती है, तो क्या बोलूँगी, शी ईट्स। तो ये ईट्स क्यों लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, शी मतलब एक लड़की की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आई है तो आई के साथ हम डांसेस नहीं लगाते, हम डांस लगाते हैं, मतलब आई के साथ आप एस और एस का जो यूज़ है नहीं करते हो। ठीक है, आपको आगे जितना भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारी तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट यूजेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है इसमें, विच शोज हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल भी रख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शी गिव्स अ गिफ्ट। अब क्या कर रही है, शी गिव्स अ गिफ्ट, वो क्या कर रही है, गिफ्ट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिख दूँ शी गिव्स तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, वो क्या दे रही है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पर सेंटेंस आए जहाँ पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आपको नोटिफाई करना हो, आपको डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट को दर्शाना हो, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर हम बात करें इन ट्रांजिटिव वर्ब की,
तो इनट्रांजिटिव वर्ब जस्ट ऑपोजिट हो जाता है आपके ट्रांजिटिव वर्ब का। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है ऑब्जेक्ट लिखो ना लिखो, ठीक है। बिना आप ऑब्जेक्ट के भी आप पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, आई डांस, मैं क्या कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। यू सिंग, तुम क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो, मतलब इसका, हाँ अभी आप यहाँ पर ये बोलोगे कि आई डांस में इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि आई डांस का मतलब हो जाता है मैं डांस करती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज यूजुअल हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो जिस पे हम बात कर रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ आई डांस, मतलब हो जाएगा कि मैं डांस करती हूँ, ना कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। कर रही हूँ के लिए आपका आ जाता है दूसरा, ठीक है, आई एम डांसिंग, ये हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम उस पे बारे में बात नहीं करें, क्योंकि वो क्या है, वो टेंस का टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, तो जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को उतना ज़्यादा आपको फोकस देने की ज़रूरत ना हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा दिख रहा हो, उसको क्या कहेंगे बेटा, उस टाइप के वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिव, क्राई, लाफ। अब ये क्या हो गया, लीव मतलब रहती हूँ, ठीक है, रहती हूँ। अब ये रहती हूँ का क्या है, रहती हूँ ही पूरा क्या है आपका, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। क्राई, रो रही हूँ, रोती हूँ, ना कि रो रही हूँ, रोती हूँ। लाफ, हंसती हूँ। ये सारा क्या है, ये सारा आपका आ जाता है कंप्लीट स्टेटमेंट में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बेटा देख लेते हैं डिफरेंस क्या है बेटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, सो हमारा ट्रांजिटिव में जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो ट्रांजिटिव मैंने आपको समझा दिया है, इंट्रांजिटिव मैंने आपको समझा दिया है। इसका एक छोटा सा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, ऑब्जेक्ट के बिना आपका स्टेटमेंट अधूरा लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसके बिना जो आपका जितना भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये केस होता है ट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रांजिटिव में अगर आप अपना सब्जेक्ट और साथ में वर्ब लिख देते हो, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट है, ठीक है। चलो फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, फटाफट से हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। जेनिफर लव्स प्लेइंग पियानो, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ, लव्स लिखा है यहाँ पर, लव होता है लेकिन लव्स लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज जेनिफर इज जस्ट अ वन गर्ल, शी इज़ नॉट अ ग्रुप, ठीक है। वो कोई ग्रुप में नहीं है, वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। तो क्या है, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हम वहाँ पर लव्स लगाएंगे, या फिर कोई भी यहाँ पर अगर वर्ब होता तो हम क्या करते, एस या फिर ई एस, हाँ उसके जो एक स्पेलिंग होता है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव में आ जाता है बेटा द हॉर्स रन। अब देखो हॉर्स क्या है, जो हॉर्स है वो दौड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली घोड़ा क्या दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, द हॉर्स रन ही ये क्या है, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है। आगे भी देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं बेटा। दे रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब क्या है, दे रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब क्या है, एवरी डे क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। दे रीड, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अधूरा लग रहा है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपको एक लंबा स्टेटमेंट मिला, वही आपका ट्रांजिटिव। अगर जैसे कि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आप बताइए ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, तो अगर आपको स्टेटमेंट बहुत लेंदी सा दिख रहा है, बहुत लंबा सा दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और वर्ब के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको वर्ड दिखे, तो समझ जाना कि वो ट्रांजिटिव है। अगर वहीं पर आप छोटा सा कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो आपको क्या समझ जाना है कि वो इंट्रांजिटिव है, मतलब वर्ब के बाद आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पर आएगा बेटा आपका माई फादर टुक मी टू द मूवीज फॉर फ्राइडे, ठीक है। आपको क्या है, सॉरी इट्स नॉट अ फ्राइडे, इट्स बर्थडे, ठीक है, इट्स बर्थडे, BIRTHDAY, ठीक है। तो बर्थडे में क्या हुआ, पापा मुझे मूवी के लिए ले गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पूरा एक स्टेटमेंट देना पड़ा है, पूरा क्लैरिफाई करना पड़ा है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है, तो क्या है बेटा, ये ट्रांजिटिव है। अब वही हम बात करें अगर इंट्रांजिटिव की, तो इंट्रांजिटिव में क्या कह रहा है, द रैबिट्स ईट, रैबिट्स है इसलिए हम यहाँ पर ईट्स नहीं लिखेंगे, ईट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट शी स्टैंड्स। अब देखो स्टैंड्स वाला मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आपको मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। स्टैंड में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है, एक तरीके का वर्ब है, ठीक है, स्टेबल वर्ब है, मतलब ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट तो नहीं होता, लेकिन ये भी क्या है, एक तरीके से काम करना ही है, ठीक है। इवन स्टैंड तो फिर भी बहुत बड़ी बात है।
अगर हम बोले कि शी स्लीप्स या फिर शी स्लीपिंग, तो स्लीपिंग भी क्या है, एक तरीके का वर्ब है, वो भी स्टेबल वर्ब है, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो एक स्टेट फॉर्म का वर्ब है, ठीक है। तो वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था। आपको अगर आपको एक्सरसाइज देखना है उसका या फिर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चा वाली। थैंक यू।